बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अर्गुमान ने अपने वालिद पर बहुत बड़ा और संगीन इल्ज़ाम लगाया है और ये सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी और इसके साथ साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अदालत में इस बार क्या हुआ। जब अदालत में अर्गुमान को भेजा गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था, वो ऐसे महसूस कर रहा है कि अब बस जहाँ मर्जी ले जाओ, जो कुछ मर्जी करो, जैसे वो एक तरह का मुकम्मल तौर पर सुन हुआ हुआ था। उसका चेहरा बहुत अजीब था, मूछें बड़ी हुई थी और दाढ़ी भी उगाई थी और वो चेहरा नहीं रहा था जो कि हमें इस केस के वक्त नज़र आ रहा था। अब क्लीन शेप भी नहीं रहा था, बाल भी कुछ बेहंगम थे और अजीब सी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज से ऐसे ऐसे दिख रहा था कि जैसे अब उसने अपना आप जो है वो पुलिस वालों के हवाले कर दिया है। जब उसको पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है तो उसके मुंह के ऊपर कपड़ा दिया जाता है और वो बार बार उतारता है, लेकिन पुलिस वाले बार बार उसके चेहरे पर वो जो कपड़ा है वो डालते हैं और 2-3 बार इस तरह से करते हैं और फिर एंड में कोई पूछता है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उसके चेहरे पर बार बार कपड़ा क्यों डाल रहे हैं। तो कहा जाता है कि इसका बाप बहुत टेंशन डालता है, इसलिए इसके मुंह पर जो है वो कपड़ा डाल दिया जाता है। इसका बाप जो है बहुत शोर मचाता है, बहुत पैनिक जो है क्रिएट करता है। तो उस पैनिक को कम करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम इसको ज़रा ढांप कर और छुपा कर हम इसको लेकर जाए। इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी कि वो बहुत ही थका हारा है। अब इसको जेल का खाना भी खाना पड़ता है। कभी अब ज़ाहिर है वो जब भूख हड़ताल करता था वो पता नहीं किस जोम में करता था, लेकिन अब वो भूख हड़ताल भी नहीं करता, जेल का खाना खाना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है उसने ज़िंदा तो अब रहना है, तो जेल का खाना भी अब उसको खाना पड़ रहा है। अब ये तमाम सिचुएशन देखकर अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अब वो टूट रहा है, या शायद उसका उसका जो है उसकी जो हिम्मत है अब वो जवाब दे रही है। अब ये खुदा जानता है कि नशा जो है वो ज़ाहिर छोड़ा हुआ है, उसके टूटने की वजह से है या बहरहाल क्या वजह है, ये तो खैर उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही सब कुछ पता चल रहा है। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि अब अर्गुमान ने अपने वालिद पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। अब वो इल्ज़ाम क्या है? तफ्तीश के दौरान जो है बाकायदा अर्गुमान ने यह कहा है कि जब मैंने ये कत्ल किया तो मैंने अपने बाप को इस बारे में मुकम्मल तौर पर बताया, हर चीज़ बताई। और जब मैंने अपने बाप को आखिर इसके बारे में सब कुछ बताया कि ये काम जो है मुझसे हो गया है, मैंने मुस्तफ़ा का कत्ल कर दिया है, तो उसने मुझे ये कहा कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। इसने मुझे भागने के लिए कहा। तभी हम लाहौर से जो है यहाँ से कराची से लाहौर और लाहौर से स्कर्दू पहुँचे और इन्होंने मुझे ये भी कहा कि सारा जो सेटअप है वो मुंतकिल करवा दूंगा और ये तमाम काम जो है मैंने बाप की मुशावरत से किए हैं। और उसने कहा कि जो जो चीज़ें मुझसे होती जा रही थी, मैं अपने बाप के साथ कांटेक्ट में था और मैं हर चीज़ जो है अपने बाप के मशवरे से कर रहा था, उनको बता रहा था कि क्या चीज़ किस तरह से करनी थी और वो मुझे गाइड कर रहे थे कि किस तरह से कहाँ जाना है, कब वापस आना है और मज़ीद जो भी इस केस में वो इनकी नकलो हरकत थी वो बाप की मुशावरत से हो रहा था। एक तरह से बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो कि अर्गुमान ने अपने बाप पर लगाया, सहूलतकारी, शवाहिद को मिटाने और सब सच को छुपाने का जो केस है। अब वो ये देखें कि पुलिस वाले और अदालत जो है वो इसके बाप पर किस तरह से लागू करती हैं और इस तरह इस केस में अर्गुमान के बाप को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो अर्गुमान के बाप ने जो है वो ये सब कुछ ही किया। शवाहिद, चाहे वो शवाहिद को मिटाना हो, ये सच को छुपाना हो या फिर सहूलतकारी तो एक बेसिक चीज़ जो हमें अब भी नज़र आती है। किस तरह से हम देख रहे हैं कि कामरान जो है कुरैशी वो अपने बेटे के साथ साथ है और वो किस तरह से पैनिक क्रिएट करता है उसको सहूलत पहुंचाने के लिए। ये वही बाप है नाज़रीन जिसने ये कहा था कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो कत्ल नहीं कर सकता। कब्र में जो मौजूद शख्स है वो जो जिसके सैंपल लिए हैं वो कोई और है, बल्कि मुस्तफ़ा नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ नशा करता है, वो नशे का आदी है, लेकिन मैं अपने बेटे को जानता हूँ वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। अब उन्हीं के बेटे ने अपने मुँह से ये एतराफ़ किया है कि मैंने ये सब कुछ किया है और मेरे बाप को जो है ये तमाम चीज़ों का इल्म था और मैं उन्हीं के मशवरे से जो है वो कर रहा हूँ। अब जिस तरह से अर्गुमान को अपने बाप की सपोर्ट हासिल है तो नज़र तो यही आता है उसके इकरार से कि ये जो कुछ हुआ है इस पूरे केस में, उसमें बाप की मुशावरत भी सामने नज़र आती है और उसकी सपोर्ट भी नज़र आती है। अब अर्गुमान ने अपने वालिद का जो इल्ज़ामात हैं वो खुद अपने मुंह से ही एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब देखिए पुलिस और अदालत जो है वो इन तमाम बयानात को किस तरह से लेती है और किस तरह से कामरान कुरैशी की तफ्तीश होती है। जो भी अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।